दोस्तों तो एसएससी जीडी 2025 वैकेंसी में कितने स्टूडेंट्स हुए हैं फिजिकल पास और मेडिकल में क्या क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या 50 दिनों के अंदर आ जाएगा प्रीवियस ईयर को देखते हुए, और कट ऑफ कम जाने के क्या कारण हैं। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग भी जान सके कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कितने दिनों बाद आने वाला है और मेडिकल में क्या कुछ होगा। दोस्तों तो एसएससी जीडी के मेडिकल में सबसे पहले आपकी आंखें चेक होंगी, दूर और नज़दीक दोनों की नज़र आपकी सही होनी चाहिए, बिना चश्मे के निर्धारित मानक दूरी करना ज़रूरी है। और इसके बाद आपका कान नाक गला जो कि सब सुनाई देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नाक और गले में कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों छाती दिल और फेफड़े में टीबी अस्थमा हृदय रोग जैसी कोई भी बीमारी आपकी नहीं होनी चाहिए। और पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती कम से कम 5 सेंटीमीटर जो कि फुलाना है। इसके बाद दोस्तों 4th नंबर हड्डियों और जोड़ जो कि आपके पैरों में कहीं भी टूटी फूटी हड्डियां नहीं होनी चाहिए। चलने फिरने और दौड़ने के समय आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फिजिकल जो कि मेडिकल है उससे बाहर हो सकते हो। दोस्तों तो 5th है दांत, तो दांत में भी कम से कम आपका 14 स्वस्थ दांत जरूरी है। और इसके साथ ही अगर आप पहले से ही इसके जो कि आपके दांत वात है वो सफा करा के जाना है वहाँ पे आपको। और वज़न और ऊंचाई तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो वज़न है वो होना चाहिए, तो आप लोग अपनी जो हाइट है उसे चेक कर लो और अपना जो वज़न है उस हिसाब से अपना फिट कर लो। इसके बाद दोस्तों त्वचा रोग, स्किन पर कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका सामान्य होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेडिकल में फ़ेल हो जाते हो, अगर इस आपको छोटी मोटी कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा और उसके दौरान आपको दूसरे डॉक्टर लोग जो कि चेक करेंगे, वहाँ पर आपको फिट करेंगे या फिर अनफिट करेंगे, तो आपको इसमें एक मौका और मिलने वाला है रीमेडिकल का। और दोस्तों मेडिकल के बाद क्या क्या होगा, तो जो उम्मीदवार मेडिकल पास कर लेंगे उनकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट के आधार पर उन्हें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ जैसी भर्ती पर नियुक्त किया जाएगा और इसके बाद ही उनको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको मेडिकल के बारे में बताया है। इसमें अगर आप दोस्तों तो सबके मन में सवाल है कि एसएससी जीडी 2025 का फाइनल कट ऑफ इस बार कम क्यों रहेगा, तो आज मैं आपको इसके पीछे के असली कारण बताऊंगा। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों इसका सीटों की संख्या ज़्यादा होना। इस बार एसएससी ने पहले से ज़्यादा वैकेंसी निकाली है, जब सीटें ज़्यादा होती है तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है। सेकंड है पेपर का स्तर जो कि मॉडरेट इजी टू मॉडरेट था और पेपर में कठिनाई कम थी, लेकिन छात्रों ने औसत अटेम्प्ट बहुत कम किए हैं, तो कट ऑफ इससे भी आपका गिरता है। इसके बाद है थर्ड दोस्तों उम्मीदवार की तैयारी का स्तर। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि फिज़िकल जो कि आपका लिखित परीक्षा तो पास कर लेते हैं लेकिन फ़िज़िकल से बाहर हो जाते हैं। और अभी जो फ़िज़िकल हुआ है इसमें लगभग 1500 का जो बैच पर डे बुलाए गए थे स्टूडेंट्स, उसमें से लगभग 700 से 800 स्टूडेंट्स ही सेंटर पर पहुँचे और 100 का जो बैच बना था उसमें से लगभग 30 से 35 स्टूडेंट्स ही पास हुए हैं। तो सबसे बड़ा मेन कारण है आपका कि जो आपकी कट ऑफ कम रहेंगी, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो आपकी जो फाइनल मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आएंगी। और इस बार आप लोगों ने भी अगर फ़िज़िकल दिया है या फ़िज़िकल देने गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि 100 का जो बैच बना था उसमें से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 स्टूडेंट्स ही फ़िज़िकल पास किए हैं, लगभग 65 स्टूडेंट्स जो कि फ़िज़िकल फ़ेल हो गए हैं। और एक बैच की बात कर रहा हूँ, एक बैच आपका 100 का बना था और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल इसमें ही हुए हैं रनिंग में, और RFID उसका मेन मुख्य वजह थी, जिसका अगर 23 मिनट कुछ सेकंड में भी अगर वो उसने 12 राउंड मारे हैं तो वो भी फेल हो गया है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वहाँ पे उसमें उसी के नंबर शो हो रहे थे जो 24 मिनट के ऊपर या फिर 24 मिनट फिक्स उसमें अगर उसने टाइमिंग मारी है तो उसी का जो शो हो रहा था। और सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन का, हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मिलता है। किसी शिफ्ट में आसान, कोई शिफ्ट आसान होती है तो कोई शिफ्ट कठिन, तो उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें अगर आपका स्कोर कम भी है
स्कोर अगर कम भी है तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल जाता है तो आपके जो नंबर है वो हाई चले जाते हैं और इससे भी कट ऑफ आपकी कम बनती है। और इसके बाद आपका फिफ्थ जो कि स्टेट, कुछ राज्यों में ज़्यादातर उम्मीदवार तो कुछ में कम हिस्सा लेते हैं। जहां उम्मीदवार कम होते हैं वहां कंपटीशन कम होता है और वहां पर कट ऑफ कम जाता है। और जैसे कि आपके बड़े बड़े राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में हाई कंपटीशन रहता है इस वैकेंसी में, तो वहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी हाई जाती है। लेकिन इस बार उन राज्यों में भी जो आपकी कट ऑफ है वो लो ही रहेंगी, जैसे कि आपका एमपी हो गया, यूपी, बिहार। इन राज्यों में जो आपकी कट ऑफ है पिछले साल या फिर उसके पिछले साल कहे तो काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी और इस बार नहीं जाने वाली दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है और स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इस बार थोड़ा वीक है, क्योंकि फिज़िकल में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पास नहीं हुए हैं। तो मेरिट तक और मेडिकल के बाद जो कि फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वहाँ तक बहुत कम स्टूडेंट्स पहुँचने वाले हैं। और अगर आपके भी नंबर 8 से 10 नंबर ज़्यादा है तो आप सेफ़ हो, क्योंकि लगभग हिंदी भाषी राज्यों में 9 से 10 नंबर पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बढ़ सकती है। दोस्तों तो यही वजह है कि जो एसएससी जीडी 2025 का कट ऑफ है इस बार थोड़ा कम रहेगा। लेकिन याद रखो, कम या ज़्यादा कट ऑफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असली फ़र्क आपकी तैयारी और मेहनत से पड़ता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।